Dear learner, in this video we are going to see how to give the accounting treatment, how company is recording the issue of share. हमने देखा कि company is issue the different kind of shares and वो issue किए हुए शेयर में से जो भी पैसे आते हैं उसको कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करती है. Let us see by one example. Mona Earth Mover Limited decided to issue 12,000 shares of rupees 100 each, payable at rupees 30 on application, 40 on allotment, 20 on first call and the balance on the second call. यानी कि 100 रुपीज़ का शेयर है, 100 में से हमने 30, 40 यानी कि 70, 80 एंड 90 रुपीज़ मंगवा लिए, तो बाकी के कितने बचे 10 रुपीज़. दैट विल बी वी आर कॉलिंग ऑन दी फाइनल कॉल. मतलब 4 हफ्तों में 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी इज कॉलिंग द अमाउंट. तो जब कोई एप्लीकेशन करेगा तो वो एप्लीकेशन के टाइम पे 30 रुपीज़ पे करने हैं. आपको जब शेयर अलॉट होता है आपको 40 रुपीज़ पे करने हैं, यानी कि अलॉटमेंट तक कंपनी के पास 70 रुपीज़ आ जाएंगे. कंपनी जब इन फ्यूचर जब ज़रूरत होगी तब 20 रुपीज़ मंगवाएगी एंड एट द एंड कंपनी को जब ज़रूरत होगी तब 10 रुपये मंगवाएगी. तो डायरेक्ट डिसाइडेड टू एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर. हमने इशू किए थे 12,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर. तो यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन से भी ज़्यादा, इश्यूड कैपिटल से भी ज़्यादा हमें कंपनी का रिस्पॉन्स आया, शेयर होल्डर्स का रिस्पॉन्स आया. तो 1,000 शेयर के रुपये हमें क्या करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे. 1,000 शेयर इज अवर एक्सेस एप्लीकेशन. तो एक्सेस एप्लीकेशन जितना भी इशू किया है उतना ही पैसा लेना पड़ेगा. उसके अलावा जो भी रुपीज़ आए दैट वी आर सपोज टू रिफंड, दैट वी आर सपोज टू गिव बैक टू द शेयर होल्डर्स. The director decided to reject the application for 1,000 share and their application money was refunded in full. यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी एडिशनल रुपीज़ आए वो आपको रिफंड करना है. The allotment money was duly received. All the shares on all the shares and all the sum due on calls were received except on 100 share. This is called calls in arrears, जो हमने दिखा हुआ था इन आवर अर्लियर वीडियो. 100 शेयर के ऊपर हमें कॉल्स की अमाउंट, कॉल्स यानी कि फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, यानी कि ये 20 रुपीज़ एंड यहाँ पे 10 रुपीज़, ये 30 रुपीज़ हमें नहीं मिल रहा है. राइट. रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मोना अर्थ मूवर लिमिटेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जर्नल्स लिख के चले जाते हैं, लेकिन आपको पूरा हेडिंग लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोना अर्थ मूवर लिमिटेड. बाद में आपको एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट. अगर डेट दी है तो डेट का कॉलम भी हम बनाएंगे. तो फर्स्ट एंट्री विल बी द अमाउंट. कंपनी को पता नहीं होगा कि कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मिले. कंपनी को कैसे पता चलेगा, पब्लिक ने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है इन द कंपनी वो एप्लीकेशन के मनी का बैंक को आएंगे. राइट. तो बैंक को अलग से अकाउंट ओपन करवाना होता है और वही अकाउंट में सारे की सारी एप्लीकेशन के मनी आएंगे. नाउ जितने भी मनी आए उसको डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू या तो इश्यू प्राइस करेगा तो कंपनी को पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर के लिए हमें एप्लीकेशन मिला है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. यहाँ पे 13,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 30, तो बैंक में कितने रुपीज़ आए होंगे, 3,90,000. नाउ फ्रॉम दिस शेयर एप्लीकेशन वी आर सपोज टू ट्रांसफर द अमाउंट टू दिस शेयर कैपिटल. जितनी भी हमने इशू किया है उतनी ही हम अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करते जाएंगे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,60,000 एंड बाकी का जो एडिशनल 1,000 एक्सेस आया है 1,000 इंटू 30 वो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 30,000. देन आफ्टर अलॉटमेंट के टाइम पे हमने मंगवाए थे 40 रुपीज़ पर शेयर. तो 12,000 शेयर हमने इशू किए थे, 12,000 शेयर हमने सब्सक्राइब किए थे, हमने कंफर्म कर दिया और उसका एप्लीकेशन मनी भी हमने ले लिए. अभी 12,000 शेयर जो भी है वो 12,000 शेयर्स के ऊपर हमें 40 रुपीज़ लिए हैं फॉर द अलॉटमेंट. जिसको भी हमने अलॉटमेंट किया वो पर शेयर 40 रुपीज़ पे करेगा. 12,000 इंटू 40, 4,80,000 उसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अभी कंपनी ने मंगवाए रुपीज़ कि आपको हमने शेयर दिए, आप हमें रुपीज़ दो,
दिस इज कॉल्ड ड्यू एंट्री, इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री, कि भाई सबसे पहले कंपनी विल ड्यू कि भाई 4,80,000 आपको देना है, दिए नहीं है अभी तक, देना है। बाद में शेयर होल्डर विल गिव रिस्पॉन्स, शेयर होल्डर विल गिव मनी एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक में रुपीज़ आएंगे, बैंक अकाउंट विल गेट डेबिटेड, किसके रुपीज़ आए, शेयर अलॉटमेंट के। यहाँ पे आपने जितना भी शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया होगा उतना ही यहाँ पे क्रेडिट होगा, राइट। सो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट, ये सामने सामने कैंसिल हो गया, शेयर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट, तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, राइट। जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट मंगवाते जाएंगे वैसे वैसे कैपिटल इंक्रीज होती जाएंगी एंड कैपिटल अकाउंट में हम डालते जाएंगे। देन आफ्टर कंपनी इज मेकिंग फाइनल कॉल, कंपनी ने बोला कि आपको फाइनल कॉल के रुपीज़ 12,000 शेयर होल्डर्स हमारे, 12,000 के ऊपर आपको 20 रुपीज़ पे करने हैं, मल्टीप्लाई बाई 20, पे करने हैं 20 रुपीज़ पर शेयर। अभी कंपनी को पता नहीं है कि वो 100 वाला शेयर होल्डर है, 100 शेयर के ऊपर हमें रुपीज़ नहीं मिल रहे, वो कंपनी को नहीं पता। कंपनी को ऐसा है कि भाई सारे के सारे पैसे मिल ही जाएंगे, तो कंपनी ने क्या किया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2,40,000 रिसीवेबल अमाउंट है, टू शेयर कैपिटल 2,40,000। नाउ जब बैंक में रुपीज़ आएंगे तब बैंक अकाउंट डेबिट होगा सिर्फ 2,38,000 से, तब हमें पता चलेगा कि 100 इंटू 20 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 2,000 रुपीज़ कंपनी को नहीं मिले। हमने कितने मंगवाए थे, 2,40,000, लेकिन आए हमारे पास कितने, 2,38,000, यानी कि 2,000 की वैल्यू की अमाउंट हमें अभी तक मिली नहीं है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,38,000। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट 2,38,000, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिटेड 2,38,000, टू कॉल्स इन एरियर्स, ये आपको इन फ्यूचर लेना है, कॉल्स इन एरियर्स 2,000। अगर यहाँ पे 2,000 लिखते हो तो यहाँ पे 2,38,000 की बदले आएगा 2,40,000। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, बोथ आर द करेक्ट वे। अभी कंपनी ने सेकेंड कॉल मंगवाया, सेकेंड कॉल मंगवाया तो कंपनी को लगा कि भाई वो तो पैसा दे देगा, अभी जो फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया था ना वो अभी पे कर देगा। तो कंपनी ने क्या किया, 12,000 इंटू 10 रुपीज़, यानी कि 1,20,000 लेना है, टू शेयर कैपिटल 1,20,000। लेकिन फिर से उसने पैसे नहीं पे किए, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, 100 शेयर मल्टीप्लाई बाई 10 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ हमें कम मिलेंगे। लेने कितने थे, 1,20,000, लेकिन आए कितने, 1,19,000। तो बाकी की जो अमाउंट है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, इससे भी लिख सकते हो, कॉल्स इन एरियर्स 1,000, तो यहाँ पे आएगा 1,20,000। 1,19,000 से भी एंट्री कर सकते हो, 1,20,000 से भी एंट्री कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट वे टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। सो दिस इज द वे हाउ कंपनी इज making call in installment and how they are recording in the books of account. Thank you.